Morning student. Now today we are going to start the next chapter, that is the 24 environmental pollution. एंड बिफोर चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने वेस्ट के बारे में पढ़ा था और वो पोल्यूशन किस तरह से हो रहा था हम लोगों ने उसके बारे में भी पढ़ा था. बट नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. So let's start. Natural resources are very useful gifts of the nature. Man utilizes the natural resources in many ways. Factories use the natural resources of raw materials to make the various things. However, the process of the conversion of raw material into the finished good cause a great harm to our environment. Means नेचुरल रिसोर्सेज तो हम लोगों को मिले ही हुए हैं, आप जानते ही हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं. जो मैन है इन नेचुरल रिसोर्सेज का या ह्यूमन बीइंग है इन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत मल्टीपर्पज़ली यूज़ करते हैं. और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं इनमें क्या काम किया जाता है, इन्हीं कुछ रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं. तो जब इन रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं तो उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है. The development of the new technology increase the population and increase the demand of the more products have put tremendous pressure on the environment. जो आजकल की जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और जिसके कारण एनवायरनमेंट पे एक प्रेशर आ रहा है कि हमको एनवायरनमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज को मोर और मोर यूज़ करना पड़ रहा है और उसके कारण जो पॉल्यूशन है वो भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. दीज थिंग्स हैव रिजल्टेड इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा है. एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो हम इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस यदि ऐड हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, या अनवांटेड सब्सटेंस जिसको हम नहीं चाहते वो यदि ऐड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अब ये पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, ये आप अच्छे से जानते होंगे. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड और द सॉइल पोल्यूशन एंड द नॉइज़ पोल्यूशन. तो फर्स्ट वी डिस्कस द एयर पोल्यूशन. क्या होता है एयर पोल्यूशन, सबको पता है, मिक्सिंग ऑफ मैनी अनवांटेड थिंग्स इन द एयर कॉल्ड एयर पोल्यूशन. Air pollution caused due to the addition of smoke, dust and the harmful gases in the air. और इन्हीं यदि किसी भी पोल्यूटेड एयर को हम इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर क्या गया, हमारे अंदर पोल्यूटेड एयर गई और जिसके कारण बहुत सारी डिसीज़ेज़ भी हो सकती हैं. तो अब ये किस किस कारण से होते हैं. फर्स्ट वन इज़ स्मोक एमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से जो स्मोक एमिट होता है कहाँ जाके मिक्स होता है, एयर में. बर्निंग ऑफ गार्बेज, फॉरेस्ट फायर्स, सैंड स्टॉर्म्स एंड द वॉल्केनिक इरप्शंस, फायरवर्क डिस्प्लेस, ये सब क्या होते हैं, इन सब से स्मोक जो निकलता है वो किसी न किसी फॉर्म में निकलता है और कहाँ जाके मिक्स हो जाता है, एयर में. एयर पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. ये एयर पोल्यूशन जो होता है ये बहुत हार्मफुल होता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए. Human beings suffer from the irritation in eyes, breathing problem like bronchitis. Plants too cannot prepare their food properly. They show retarded growth and gradually they die. इस एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे ह्यूमन बींग में आइज़ में इरिटेशन होना, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होना, ब्रोंकाइटिस, और इसके कारण ह्यूमन बींग ही नहीं प्लांट्स भी सफ़र करते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, वो प्लांट्स जो होते हैं वो डेड भी हो जाते हैं. समटाइम्स स्मोक कंबाइंस विद फॉग एंड प्रोड्यूस स्मॉग. यदि अभी आप देख रहे हो कि ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी घर बैठे हो, है ना, तो अभी आप देखते होगे कि फॉग बहुत ज़्यादा होता है. इसी फॉग के साथ यदि एयर पोल्यूटेड एयर मिक्स हो जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्मॉग. मतलब जब फॉग और स्मोक आपस में ऐड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्मॉग. दिस रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑन द रोड्स, दस रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट. इट ऑल्सो कॉज द एस्थमा इन ह्यूमन्स. जिसके कारण क्या होता है, इस स्मॉग के कारण रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी के कारण ह्यूमन बीइंग में एस्थमा की प्रॉब्लम भी इंक्रीज होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वाटर पोल्यूशन.
वाटर पोल्यूशन मीन्स द एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड द वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज। जिस तरह से एयर में अनवांटेड सब्सटेंस यदि ऐड होते हैं दैट इज़ द एयर पोल्यूशन, इसी तरह से अनवांटेड सब्सटेंस लाइक केमिकल और वेस्ट यदि वाटर में ऐड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन। जिसके कारण इस पोल्यूशन के कारण जो फ्रेश सॉल्टी और अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसा हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। और ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज़ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड द हाउस होल्ड वेस्ट इन द वाटर बॉडीज़। इंडस्ट्री और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को यदि हम वाटर बॉडीज़ में ऐड कर देते हैं तो इससे पूरा क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं पोल्यूटेड हो जाती हैं, उसमें ग्रो करने वाले प्लांट्स, उसमें रहने वाले एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है। और यही पोल्यूटेड वाटर यदि हम किसी पे पर्पसली यूज़ करते हैं तो उसमें भी हार्मफुल होता है वो उसके लिए भी। Bathing, washing clothes and the cleaning utensils in the water bodies. Many of the villages do these things कि वो अपने एनिमल को बैथिंग कराते हैं या खुद बैथिंग लेते हैं, क्लोथ्स वॉश करते हैं, तो उसके कारण भी वाटर बॉडीज़ कैसे होती हैं, हार्मफुल होती हैं, नुकसान पहुंचता है वाटर बॉडीज़ को और वो पोल्यूटेड हो जाती हैं। ऑयल लीकेज फ्रॉम द ऑयल टैंकर शिप्स, बड़े बड़े ऑयल टैंकर शिप्स होते हैं जिसके थ्रू ऑयल एक जगह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाया जाता है थ्रू द वाटर बॉडीज़। तो समटाइम्स उसमें यदि लीकेज हुआ किसी भी टैंक में तो क्या होता है कि उसके कारण भी जो सी वाटर होता है, ओशन वाटर होता है, उस वो भी इफ़ेक्ट करता है। पोल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अब इस पोल्यूटेड वाटर को यदि कोई भी विलेजर, कोई भी एनिमल यदि यूज़ करता है, कंजप्शन करता है तो क्या होगा, वो हार्मफुल होगा, उनको डिसीज़ स्प्रेड होंगे उसमें, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। तो इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर वी मे सफ़र फ्रॉम द मैनी डिसीजेज लाइक जॉइंटिस, टाइफाइड एंड गैस्ट्रोएंट्रीज। इस पोल्यूटेड वाटर को यदि हम इन्हें ड्रिंक करते हैं तो हमको जॉइंटिस, टाइफाइड और गैस्ट्रोएंट्रीज जैसी डिसीजेस से सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन। Land or the soil pollution is the accumulation of the harmful chemical or the waste from the land. Look at this picture. इसमें क्या है, ये लैंड के ये पूरी एक लैंड है जहाँ पे क्या बना हुआ है, पूरा गार्बेज डंप करके रखा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो हार्मफुल केमिकल और वेस्ट जो हैं वो उस पर्टिकुलर प्लेस में डंप है और वो वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं। इस तरह की लैंड पे यदि हम इन फ्यूचर चाहें कि कोई क्रॉप्स ग्रो कर लें तो नहीं पॉसिबल। और यदि ऐसे गार्बेज, डंप गार्बेज जो लैंड में हैं, यदि वहाँ पर रेन होती है तो क्या होगा, ये जो पूरा सॉइल के साथ ये पूरा डंप है ये कहाँ जाएगा, वो आसपास की वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्स हो जाएगा। तो लैंड पोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है ना। और इस तरह से स्मॉल क्रिएचर्स हु लिव इन द सॉइल आर ऑल्सो हार्म। छोटे छोटे जो एनिमल्स जो सिर्फ सॉइल में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। दिस पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू, अभी किस कारण से होते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड बाय द फार्मर्स। जो फार्मर्स होते हैं अपने एग्रीकल्चर में वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते। कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होंगे वो तो सॉइल में और ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बट जो केमिकली होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये सॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। Dumping of garbage on the land, waste of mining activities and the agriculture. So these are the some causes of the land pollution. Noise pollution. Noise आपको पता ही है, जहाँ हम एक नॉर्मल हम लोग रूम में कार्टून देख रहे हैं, हम लोग को यदि स्लो वॉल्यूम में चल रहा है तो हम कहते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ा दो। व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम तो हमको वो सुनने में इट्स ऑडिबल, हमको अच्छा लगता है। बट यदि मैं उसी कार्टून को बहुत हाई वॉल्यूम में कर दूँ तो वो कार्टून देखने में आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो हमारी हेयरिंग पावर से यदि हाई हो जाता है कोई भी साउंड तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन। द अनवांटेड साउंड जिसको हम कहते हैं, जो हमें हमारी लाइफ को, हमारी ईयर्स को, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, दैट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन। ये किसके कारण होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्क। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, बहुत लाउडर वहाँ पे मशीन्स यूज़ हो रही हों, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, रेलवेज, मशीन्स होती हैं, जनरेटर, लाउड स्पीकर, फायरवर्क्स, these all are the things which creates the noise pollution.
अब हमारे जो ईयर हैं, साउंड इज़ मेजर्ड इन द डेसिबल्स। जो साउंड होता है उसकी यूनिट जिसको हम मेज़र करते हैं उसको हम किस में करते हैं, डेसिबल्स में। साउंड अप टू 80 डेसिबल्स इज़ बेयरेबल इन ह्यूमन ईयर्स। हमारे ईयर जो होते हैं, जो नॉर्मल जो साउंड होता है वो 80 डेसिबल्स का होता है, जो हमारे ईयर में हम ऑडिबल होता है वो। व्हेन द साउंड मूव्स हायर देन द 80 डेसिबल, जैसे ही ये 80 डेसिबल से हायर होता है तो हमारे ईयर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू होते हैं। ये बहुत फिजिकली हमको पेनफुल लगता है ये, और जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़। और ये नॉइज़ पोल्यूशन किसको डिस्टर्ब करता है, हमारी डेली एक्टिविटी को, हमारे कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है। आप रीड कर रहे हो, आपको सॉन्ग साथ में चल रहे हो, कई होते हैं स्टूडेंट्स तो सॉन्ग्स के साथ या कार्टून के साथ या टीवी के साथ अपना वर्क करते हैं, बट इसी वॉल्यूम को यदि हायर कर दें तो आप लोग डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हो, है ना, इज़न्ट इट ना। इट मे लीड द टेम्परेरी और परमानेंट डेफनेस ऑफ द ह्यूमन, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में कुछ टेम्परेरी या परमानेंट डेफनेस मीन्स हम लोग की हियरिंग पावर में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता है, मेंटल इलनेस होती है, एनिमल और प्लांट भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। So here we finished the all types of pollution. Now we will discuss the next point, that is the prevention of environmental pollution. कौन कौन से हम steps इसमें ले सकते हैं। There are some steps like plant more or more trees. अब पता है ये सब चीज़ें तो। Avoid using the plastic bag, use paper, cloth, jute bags. Do not waste the waste water, electricity. आप इन सबको रीड करिएगा, बहुत इजी हैं ये सब सारे, कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को इस पोल्यूशन से हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अपना चैप्टर ओवर होता है, एंड यू ट्राई टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर थ्रू द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।